आसिम भाई शुक्रिया आपका। ये लोग बीजेपी से ठीक से लड़ पा रहे हैं कि सिर्फ गाल बजा रहे हैं? अच्छा मैं समझता हूं कि 2024 सीरियस मैटर है चुनाव। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो भी मैदान में है, मैं पर्सनली तौर पर उसका दोस्त। क्या बढ़िया था गुरु। मेरी जातीय लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि मैं देश की जनता के साथ खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो प्लानर्स हैं, जो ब्रेन हैं, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आप ये बताइए कि जैसे अडानी का मुद्दा आया, इतना बड़ा घालमेल हुआ, घोटाला हुआ, घपला हुआ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी का नाम उसके अंदर आने लगा। अरे देवा, 11 लाख करोड़ रुपए डाउन हो गई एकदम से वैल्यू अडानी की, घाटे में चले गए। और आप देखिए कितनी खूबसूरती से टेलीविजन से मुद्दा गायब कर दिया और वो बागेश्वर धाम आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो साहब हिंदूराज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। अब अभी मैं आज देख रहा था टीवी पर, ये राहुल गांधी को एक नेता है, बीजेपी के बड़े नेता हैं नॉर्थ ईस्ट के, आप अंदाजा लगाइए कि स्टैंडर्ड क्या राजनीति का। वो कह रहे हैं कि पप्पू को भारत में लोग जानते हैं, भारत के बाहर नहीं जानते। अच्छा। अब पप्पू कह कौन रहा है? जो खुद छुन्नू है, वो छुन्नू जिसको नॉर्थ ईस्ट में लोग जानते हैं, सिर्फ भारत में भी नहीं जानते, जिसको 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं था भारत में। गजब बेइज्जती है। राहुल को अगर रिजिजू ने कुछ भला बुरा कहा तो आसिम वकार को तकलीफ, पांडे जी को टाइम दिया, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं, बात पांडे जी की बात नहीं हो रही है सर। बात तो सही है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आपने नाम ले लिया। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के एक छुन्नू टाइप के नेता, जिनको 2014 से पहले पूरे भारत में, आधे भारत में, चौथाई भारत में कोई नहीं जानता था। अरे भाई, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है बीजेपी। सर, जिस तरह की भाषा में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनका मुकाबला उसी भाषा में करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वो कहते हैं हमको गाली दी और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अगर आप उनको कुछ कह दिए तो पूरे देश में विलाप शुरू कर देते हैं। अब कहो कि ना कहो, इसमें भी फंस जा रहे हैं विपक्ष के। मैंने कहा ना कि मैंने तो कह दिया। अब बताइए छुन्नू कौन सी गाली है? छुन्नू, मुन्नू, पुन्नू, टुन्नू, ये गाली कहाँ है? अच्छा, अब आप ये बताओ कि यूपी में इन लोग के पास अपोजिशन का प्लान ठीक है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस वक्त हमारे देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ में रहता हूं, हमारे यहाँ हम लोग जो तेल, सरसों का तेल खरीदते थे, वो 70-72 रुपए लीटर था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और 70-72 रुपए का तेल आज, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, अगले साल 10 साल पूरे होंगे, 220 और 230 और 240 तक चला गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर जनता के बीच ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ कोई बोलता? क्यों नहीं है सर? आप 350 का सिलेंडर लेते समय पब्लिक गुस्सा करती थी। अब आप इनका 1150 का सिलेंडर खुशी खुशी ले रही है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे सर, एक डेढ़ आंख वाले बाबा जी एक हैं। सर, आप ये सब ना बोलो। उनसे एक साहब ने पूछा कि आप तो 35 रुपए का, आप तो 350 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहे थे, कल अब नहीं बिकवा रहा हूं, क्या कर लोगे मेरा? साले का खोपड़ी तोड़ साले। आप अंदाजा लगाइए बेगैरती का। देखिए, मुद्दे जनता के वही हैं जो पहले थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। पूरा देश बिक गया सर। शर्म करो, शर्म। कुछ बचा ही नहीं है। और मुद्दा होता क्या है कि जब आप लड़ने पहुंचते हैं तो ये गेंद दूसरी तरह की फेंकने लगते हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए इनके जैसी सोच चाहिए। और हाथ में 2-3 बैट चाहिए। हाथ में 2-3 बैट नहीं, 11 खिलाड़ी के हाथ में 2-2 बैट, 22 बैट चाहिए। नहीं, हेलमेट भी डबल लगाओ सर, क्योंकि आप गेंद फेंकोगे तो ये कहेंगे देखो मार डाला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं सर, ऐसा नहीं। और ये बाउंसर भी मारे तो कहीं सुर्री दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। इनका मुकाबला इनकी तरह से करना पड़ेगा। शुक्रिया। मुकाबला इनके दिमाग के हिसाब से करना पड़ेगा। 2024 में चुनाव बहुत सख्त है, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ लड़ना पड़ेगा सर। खत्म।